बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ बीए से रिलेटेड शेयर करना है कि बीए के तालिब इल्मों में पढ़ना किस तरीके से। अगर आप बीएस कर रहे हैं या कोई और डिग्री कर रहे हैं तो आप बेशक ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अहम बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो बीए के स्टूडेंट है जिनको नहीं पता, वो सबसे पहले बुक्स ट्रैकिंग पे आएंगे। ठीक है, और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है मैं लास्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप देख रहे हो कि लेबल प्रिंटेड आ रहा है। ठीक है, मतलब ये किताबें आपको भेज दी गई हैं और अभी यहाँ पर डिस्पैच आ जाएगा कुछ अरसे में। ठीक है, तो आपने ये जो मेरी बुक्स ट्रैकिंग वाली वीडियो है, सर्च बॉक्स में आके वीडियोस पे क्लिक करके इसको लाजमी आपने वॉच करना है। ठीक है, इसके ज़रिए आपने बुक्स को ट्रैक कर लेना है। अब बुक्स आपको समझो मिल गई हैं, अगर ना भी मिले तो नेट से यहाँ से ना ई बुक्स अपने डाउनलोड कर लेनी है। अब दूसरा काम स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये होगा, आपने एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर ना हो तो 3 लाइंस पर क्लिक करके एग्ज़ाम्स, अगर ऐसा व्यू ना हो 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लोगे। एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करने के बाद जो है वो असाइनमेंट शेड्यूल अभी अपलोड नहीं है, आफ्टर दिस वीडियो में भी ये अपडेट कर दें। मेरा मेहरबानी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट होगी इसको अपडेट कर दें। असाइनमेंट क्वेश्चन के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये उसके बाद आपने बैचलर्स, बीए और एसोसिएट डिग्री वाला लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और दूसरे नंबर पे क्या है? असाइनमेंट। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर पर आपने क्या करना है? होम टैब पर आ जाना है, एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, कोर्स हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो ऑटम 25 के कोड लिखे हुए आ रहे हैं 419, 429 और 458। ठीक है, तो ये आपकी 3 असाइनमेंट्स होंगी। आपने क्या करना है, ये सिर्फ मैट्रिक एफ और बीए के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इससे कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, नहीं हो तो कागज़ कॉपी पर लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर आप सामने देख रहे हो कि इसके साथ 8 आ रहा है। जब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की मेरी हम्बर रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पर 0 ऐड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने स्टार्ट में 0 लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने 0 लगाया तो मेरे सामने ये कोर्स कोड आ गया। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 तरह से फाइल डाउनलोड होगी। अगर आपके पास फाइल ओपन ना हो रही हो तो आपने पीडीएफ ओपनर के नाम से और दूसरी ऐप डाउनलोड करोगे डीओसी ओपनर के नाम से। ये प्ले स्टोर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों पे आपने इसको ओपन करना है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि ये आपकी डेट्स यहाँ पर सामने दी हुई हैं। पहले यूनिवर्सिटी क्या करती थी, पहले यूनिवर्सिटी का सेपरेट भी अपलोड होता था सिलसिलेकार, बट इस दफ़ा उन्होंने इसी में ही अपलोड कर दिए हैं कि आपको। और ये आइडिया भी मैंने ही इनको यूनिवर्सिटी वालों को दिया था आज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल पहले। अगर मेरी वीडियोज़ आप देखो कि उनसे मैंने कहा था कि इसी पे ही ऐड कर दें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर अब आपके सामने डेट्स भी आ रही हैं जिसमें आपने दूसरी 20/2/2026 तक आपने हर सूरत में असाइनमेंट्स भेजनी है। अच्छा, अब इसमें जो है ना नीचे हिदायत दी हुई हैं, ताखीर से ट्विटर को भेजने की ज़रूरत में तमाम तलबा पर होगी। ये वो डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्टिंग वगैरह की सारी चीज़ें हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि असाइनमेंट्स खुद से लिखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, याद रखिएगा कि कुछ असाइनमेंट्स के 4 असाइनमेंट्स होंगी और कुछ की 2 होंगी। अब उसका पता किस तरीके से चलेगा? जो ये 6 लिखा हुआ है इसकी मतलब 4 असाइनमेंट्स होंगी। अगर यहाँ पर 3 लिखा होगा तो इसका मतलब है इसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, अब इसकी 4 असाइनमेंट्स जो है, ये पहली असाइनमेंट है। पहली असाइनमेंट में ये 5 सवाल लिखने हैं इसने, दूसरे असाइनमेंट में 5 सवाल लिखने हैं, तीसरी असाइनमेंट में 5 सवाल लिखने हैं, चौथी असाइनमेंट में 5 सवाल लिखने हैं। ठीक है, तो ये 5 सवाल जो होंगे ना, ये इसने इनके जवाबात जो हैं वो आम पेजेस, जो असाइनमेंट पेजेस होते हैं, असाइनमेंट पेजेस जो कि कलर्ड होते हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो पेपर शीट होती है जिस पर आप इम्तहान, यानी कि जिस पर आप बचपन में पेपर देते होगे, उसी के ऊपर आपने इनके जवाबात लिखने हैं। ठीक है, और याद रखना है आप लोगों ने कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये आपको मैं अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट में बता रहा हूँ। अभी ट्यूटर्स को उन्होंने ना अलॉट किया ना ट्यूटर के लॉगिन है। अगर यहाँ पर ट्यूटर इन्फॉर्मेशन पर जाता हूँ तो इस टाइम 0 ब्लैंक है, मतलब ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अभी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी। तो जल्दबाजी नहीं करना, यूनिवर्सिटी को तंग नहीं करना, ना ही कोई कंप्लेंट बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा कि यार मुझे ट्यूटर नहीं पता, मुझे ट्यूटर दो, मुझे ट्यूटर दो। ठीक है, तो ट्यूटर आपके अलॉट हो जाएंगे, अभी आप सब्र करोगे। आपने पहला काम यही करना है कि 4 असाइनमेंट्स आप लोगों ने लिखना शुरू कर देनी है। 4 असाइनमेंट्स लिख लोगे। ठीक है, और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है
कि जनवरी के अंदर आप चारों असाइनमेंट्स लिख लो तसल्ली से, ठीक है, 2 असाइनमेंट्स हैं दोनों लिख लो। उसके बाद आपने इसको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन आपकी जनवरी तक अपलोड हो जाएगी। जनवरी में चारों असाइनमेंट्स आप इकट्ठे ट्यूटर को भेज दो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ट्यूटर भी आपकी चारों असाइनमेंट्स इकट्ठी भी चेक कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये सिर्फ दूसरे नंबर पर आपने अगर ऑनलाइन असाइनमेंट आपकी ऑनलाइन नहीं है, बीएस वालों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा बच्चा बीएस की मेरी बात सुन रहा होगा, उसने अपनी टाइमली अपलोड करनी होंगी। अच्छा, अब ये है कि आपने चारों असाइनमेंट्स इकट्ठे ट्यूटर को भेजी तो एक तो आपको कुरियर का खर्चा कम पड़ गया, दूसरा उसके ऊपर जो वज़न लिखा जाएगा, मतलब आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो रियल भेजी हैं, ट्यूटर कुछ कह भी नहीं सकता। और अगर वो ट्यूटर को रिसीव ना हुई रिसीव हो जाएंगी तो वो ट्यूटर को सम टाइम ट्यूटर एक असाइनमेंट दूसरी से सेपरेट हो जाती है, तो वो बाद में ट्यूटर के लिए मसला बनता है। तो इस तरह कंपाइल होंगी तो ट्यूटर के लिए नंबर लगाने में भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पर ये एक असाइनमेंट लिख ली, दूसरी लिख ली, तीसरी लिख ली, चौथी लिख ली। अब इसके साथ पर्थ का क्या रोल होता है बेटा, याद रखना है असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म भी इसके साथ ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक असाइनमेंट के साथ 3 ये कवरिंग फॉर्म लगते हैं, ठीक है, और इसकी कॉपी और इसका प्रिंट दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो एक कॉपी करवा लो, बाकी इसकी फ़ोटो कॉपी, और अगर आपको किताबें बाई चांस मिल जाए तो उसके अंदर भी ये पर्थ ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। इसमें ना आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फिल करने का तरीका देख लेते हैं। नाम, दूसरा रजिस्ट्रेशन आईडी, और या रोल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर में कंप्लीट ज़ीरो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अपना एड्रेस आप कंप्लीट ना भी लिखो, बस अपना ना तलबा अपना थोड़ा सा एड्रेस लिख लो, कोई इशू नहीं है। दूसरा कोर्स कोड में आपने क्या लिखना है बेटा, कोर्स कोड में आपने जो है वो ऊपर 149, तो आपने 0149 आप लिख लोगे, ठीक है। मश्क अच्छा, कोर्स कोड नीचे और कोर्स का नाम, नाम जो है अगर आपको मिल रहा ना हो तो आप यहाँ से आ जाओगे। कोर्स हिस्ट्री में वैसे किताब के ऊपर नाम लिखा होगा, होप सो आपको पता चल गया होगा, बट ये जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है तो आपने एजुकेशन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मश्क नंबर 1, ठीक है, अभी ये आप पहली असाइनमेंट लिख रहे हो तो मश्क नंबर 1 लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटम है या स्प्रिंग है, इसको भी चेक करने के लिए हम यहीं से आएंगे। इसमें ऑटम लिखा हुआ है तो ख़ज़ां होगा, तो ख़ज़ां 2025 हम टिक कर देंगे। ट्विटर का नाम आएगा, ट्विटर का एड्रेस आएगा, बेशक एड्रेस कंप्लीट ना लिखो, टाइम लगेगा। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करो, इन दो डेट्स को आपने ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी ना लिखो। नीचे वाले हिस्से को आपने छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखो। अच्छा, अब क्या करना है, कोशिश ये कीजिएगा कि आप ना एक एक अहम बात बताने लगा हूँ आप लोगों को, आपका काम आसान हो जाएगा। उसमें यह है कि आपका नाम हर एक बर्थ पर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। आपका नाम चेंज नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन आईडी भी चेंज नहीं होगी, एड्रेस भी चेंज नहीं होगा, ख़ज़ां वाला भी चेंज नहीं होगा, सिग्नेचर भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से एक दफ़ा एक प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो चेंज नहीं होती, क्योंकि ट्विटर का नाम तो चेंज होगा, ठीक है, और मुकम्मल पता भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि 3 किताबें हैं तो 3 ट्यूटर आएंगे। अच्छा, अब ये आपने फ़ोटो कॉपी कैसे कराना है, फ़ोटो कॉपी का सुन लो। एक पेज जो होगा ना वो पहली असाइनमेंट के साथ 3 लगेंगे, ठीक है, इसके साथ 3 लगेंगे, इसके साथ 3 लगेंगे, इसके साथ 3 लगेंगे, और इसके साथ नहीं 3 लगेंगे। मतलब 3 को ज़रब दे दो 4 से, 3 चौके 12, एक असाइनमेंट के साथ 12 लगेंगे। जो 4 वाली असाइनमेंट है, मतलब जिसकी 4 असाइनमेंट है, हर एक के साथ 3-3 लगेंगे, ठीक है। बस फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे मश्क का नंबर जो है ना वो अब जो दूसरी असाइनमेंट होगी वहाँ पे मश्क का नंबर दूसरा आ जाएगा, कोर्स कोड और बाकी इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी। जब फिर दूसरी असाइनमेंट हम यानी कि दूसरे सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा और कोर्स कोड आ जाएगा। वैसे इतना मैटर नहीं करता ये चीज़ें, लेकिन आप इसको ना क्लियर कट लिख दो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपने असाइनमेंट्स अपनी डाउनलोड करनी है, ठीक है, अपनी ट्यूब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, और वेट करोगे इंशाल्लाह आपकी ट्यूब इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। बाकी अब थोड़े से कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। इसमें ऐसे किया करेंगे, सर मुझे गलती से नेम ऑफ प्रोग्राम की जगह अपना नेम लिखा गया होगा, किसी इशू तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें पेपर के दौरान अगर आपने लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नाम तो वैसे काट देंगे। अपना रोल नंबर आपने जो है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी SID आपने लाजमी लिखी हो।
सर लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट स्टडी प्रोसेस, लास्ट डेट किस चीज़ की लास्ट डेट? कंप्लीट क्वेश्चन पोस्ट किया करो अमजद। उसके बाद असाइनमेंट का लिंक कहाँ से है? असाइनमेंट का लिंक मैंने आपको बता दिया ना, ये कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया। होम टैब पर आके ये मैं वैसे लिंक दे दूंगा, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो और इसको लिखोगे हो जाएगा। प्लीज़ पेपर शेयर कर दें। पेपर जो है ना मलिक, ट्राई करता हूँ, चलो आपको दे दूँ। सर एयर पासवर्ड का कहाँ से है? 2012 में बीए किया था। आप मुझे हसान मेल करें, ठीक है, मैं आपका आईडी पासवर्ड देखने की कोशिश करता हूँ। नेम शो नहीं शेव हो रहा है पोर्टल पर, इंटर करने के बाद फॉरगेट का लिखा नंबर आ जाता, ऑफ न्यू करवाने का न्यू नंबर। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आप मुझे मेल करें, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका इशू थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, तो आप मुझे मेल करें ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर सर। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करके नहीं जाते हो, वो उसके लिए तो आप बार बार क्या रिक्वेस्ट करूँ। टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।